आज हम कक्षा 9 का मैथ गणित का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। और जो दूसरा चैप्टर है वो बहुपद है। और बहुपद में भूमिका, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्व समीकरण और सारांश, ये सब इस बहुपद के टॉपिक हैं। और इनमें हम बहुपद के बारे में जानेंगे, इसकी भूमिका जानेंगे और एक चर वाले बहुपद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद अध्याय 2। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुपद जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद को जानने से पहले हमको जानना होगा कि चर पद और अचर पद क्या होते हैं। जो चर पद होते हैं, जो A to Z आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, वो सब हमारे चर पद होते हैं, जैसे X, Y, Z, V, W, X इत्यादि। और जो अचर पद होते हैं, अचर पद, वो आपके अंक होते हैं 1, 2, 3, 100, इससे अधिक भी। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक जैसे 2x होया, 3x होया, 4x होया। इन बीजीय व्यंजकों में जो x है वो चर पद है, जो 2 है वो अचर पद है, 3x में x चर पद है और 3 अचर पद है, 4x में x चर पद है और 4 अचर पद है। तो हम जाने कि चाहे आप 7x ले लो, 8x ले लो, 9x ले लो, तो इनमें x जो है ये चर पद है और 7, 8, 9 ये सब हमारे क्या हैं? ये अचर पद हैं। अब हमको चर पद और अचर पद और बीजीय व्यंजक के बारे में हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे बहुपद में एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद कौन से होते हैं? तो जिसमें केवल एक पद होगा वो एक पदीय बहुपद होता है। जैसे 3x एक पद है, 2x एक पद है, 5x एक पद है, 8x एक पद है, 10x एक पद है, 12x एक पद है। तो ये क्या है? एक पद है, कोई इसमें कोई अन्य पद जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये क्या है? एक पदीय बहुपद हैं सारे। तो जितने भी जिनमें केवल एक चर और एक अचर पद होगा और उनका गुणनफल जो होगा वो केवल एक पदीय बहुपद ही कहलाएगा। अगर हम इसमें 10x में 2x जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 10 और 2 12x हो गए। अगर इसे देखेंगे तो ये एक पदीय बहुपद है, अगर इसे अलग अलग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि एक ही घात है। कितनी घात है? एक ही घात है। दूसरा रेखीय बहुपद। जो रेखीय बहुपद जो समीकरण होती है वो ax प्लस b होती है। ax प्लस b, a और b जो क्या है? अचर पद है और x क्या है? इसमें चर पद है। तो अगर हम देखेंगे कि 3x प्लस 2, 5x प्लस 4, ये एक समीकरण, ये दूसरी रेखीय बहुपद समीकरण है। ये तीसरी 7x प्लस 8। तो आप देखोगे कि इसमें जो x की पावर है वो 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है। ये 2, इसमें ये क्या है? अचर पद है। 5x प्लस 4 में 4 एक अचर पद है, 7x प्लस 8 में 8 एक अचर पद है। तो इसमें x की पावर क्या है? 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, इस बहुपद में भी x की पावर 1 है। तो इसलिए हम कहते हैं जिन बहुपदों में x की पावर 1 होती है या अधिकतम x की पावर 1 होती है उन्हें हम रेखीय बहुपद कहते हैं। कुछ भी अगर आप जिसमें बस सिर्फ क्या होनी चाहिए? आपकी x की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी, 2x प्लस 3 हो गया, एक पावर है, ठीक है, और 7x प्लस 4 हो गया, x की पावर 1 है। तो ये सब क्या आपके रेखीय बहुपद है। और सब किस में फॉर्म में? इस समीकरण की फॉर्म में, जिसे हम जो रेखीय बहुपद जो समीकरण हो ax प्लस बी, अर्थात ax प्लस बी की इस समीकरण में जितने भी आपकी समीकरण होंगी
वो सब आपकी रेखीय बहुपद कहलाएंगे। चाहे x की जगह आप y ले लो, चाहे x की जगह आप z ले लो, आप कोई भी बीजीय व्यंजक आप ले सकते हो, कोई भी चर पद ले सकते हो, कोई भी अंतर नहीं होने का। परंतु x एक अच्छा शब्द है जो ज्यादातर अचर पद के साथ जोड़ने पर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सूत्र भी देखो ax प्लस बी है, वो a z प्लस बी भी कर सकता था, ठीक है। जिस राइटर ने ये बुक लिखी तो उसने क्या माना कि ax प्लस बी ही माना, इसलिए हमने भी क्या लिखा, ax प्लस बी लिखा। आगे बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात जिसमें दो घात होंगी बहुपद में, अधिकतम जो घात होगी वो दो होगी, वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसका जो समीकरण द्विघात बहुपद का, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जहां c जो है इसमें एक अचर पद है, अर्थात कोई भी अंक होगा c की जगह, 1 हो, 2 हो, 4 हो, इन्फिनिटी तक। x की पावर इसमें क्या है, एक x का चर पद है, यहाँ x की पावर 2 है, चर पद है। तो अधिकतम घात क्या है इसकी, x की 2। तो इसलिए हमने कह दिया ये द्विघात बहुपद है। जिन समीकरणों में, जिन द्विघात समीकरणों में x की पावर 2 होगी, वो आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो 2x स्क्वायर ये x स्क्वायर की फॉर्म में, 3x ये bx की फॉर्म में, और 2 एक अचर पद c की जगह लगा हुआ। तो ये जो समीकरण है ये द्विघात बहुपद समीकरण में है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2। कितनी है इसमें भी, 2। इसमें भी कितनी है, 2। तो ये क्या है, ये सब द्विघात समीकरण हमारी क्या है, ये सब हमारी द्विघात समीकरण है। आगे चलते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात, त्रि का मतलब 3, घात का मतलब जो बहुपद की, जो चर पद की जो घात होती है अधिकतम, वही घात कहलाती है। जैसे त्रिघात बहुपद है, तो इस त्रिघात बहुपद में क्या होगा, ये समीकरण है त्रिघात की, x की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जो जिसमें बहुपद में x की पावर 3 होगी अधिकतम, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे ये 3x की पावर 3 है, आप क्या देख रहे हो, इसमें x की पावर कितनी है, 3, तो इसलिए क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसी तरह से अगली समीकरण 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3, 3, तो ये क्या है, आपका त्रिघात बहुपद है। अगर हम इस समीकरण की फॉर्म में देखें तो आपको ये 4x की पावर 3 ये इसकी जगह आ गया, प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, प्लस सी एक्स की जगह 8x आ गया, प्लस डी, और डी की जगह क्या आ गया, 3 अचर पद आ गया। डी क्या है, इसमें अचर पद है। सी क्या है, x का गुणांक है। बी क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक है। और ये क्या है, x की पावर 3 का गुणांक है। इसी तरह से अगर इसमें हम देखते हैं, जो 3 जो है ये अचर पद है, जो 8 है वो x का गुणांक है, जो 2 है एक्स स्क्वायर गुणांक है, और 4 जो है x की पावर 3 का गुणांक है। और इसमें हमने देखा कि इसमें जो 3 है ये अधिकतम घात है इस x की, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। क्या है ये, त्रिघात बहुपद। तो जिसमें, जिस बहुपद में जो अधिकतम घात अगर 3 होगी तो कैसा बहुपद होगा, वो त्रिघात बहुपद होगा। क्या होगा, वो त्रिघात बहुपद। अब ऐसे ही एक क्या होता है, एक शून्य बहुपद होता है। शून्य बहुपद हो जिसमें शून्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। और शून्य बहुपद में जो घात होती है, अगर हम उस शून्य बहुपद की अगर हम घात देखें, जैसे अचर पद शून्य को शून्य बहुपद कहेंगे। तो अगर शून्य बहुपद जो अचर पद शून्य है, ये क्या अचर पद, ये भी तो 0, 1, 2 ये सब क्या आपके अचर पद हैं, क्या है ये अचर पद। तो जो शून्य जो है एक अचर पद है, तो इस शून्य की जो है, जो इसे हम क्या कह सकते हैं, हम शून्य बहुपद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी उसकी घात, शून्य। तो हम कह सकते हैं जो शून्य बहुपद होता है उसकी जो घात होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है, जैसे मान लो
3x² प्लस 2x प्लस 1, और हम इसमें बोलें इस बहुपद की घात बताइए, इस बहुपद की घात क्या है। तो जो चर पद की अधिकतम घात होती है, चर पद क्या हमारा x, और इसकी अधिकतम घात क्या है 2, क्या है आपकी 2, और x की यहाँ पर कितनी है 1 और 2 में अधिकतम कौन है 2, तो x की जो अधिकतम घात है वो क्या है आपकी 2। तो इसमें जो अधिकतम घात कहलाएगी इस बहुपद की वो क्या कहलाएगी, घात 2 कहलाएगी। अर्थात 3x² प्लस 2x प्लस 1 की जो बहुपद की जो घात है वो हमारी क्या है 2 है। इसी तरह से कोई बहुपद px है 8x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x, तो आप देखोगे यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो इस बहुपद में जो अधिकतम घात हो हमारी क्या है 4, क्या हमारी 4, तो यही 4 जो है वो सबसे बड़ी घात कहलाएगी, क्या कहलाएगी ये, अर्थात 8x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x जो बहुपद है, इस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी वो सबसे बड़ी जो घात है भाई इस बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी, और वो क्या हमारी 4 है, क्या हमारी 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेंगे 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, 2 क्या है इसमें अचर पद है, और 3 क्या है ये x का गुणांक है, और इसमें x की पावर कितनी है 1 है, तो हम कह सकते हैं कि 3x कोई और x² दिख रहा है या x की पावर 3 दिख रहा है, इसमें नहीं, केवल क्या है 3x प्लस 2 है, और 2 क्या है इसमें अचर पद है, तो सबसे बड़ी घात जो होगी इस 3x प्लस 2 बहुपद की वो सबसे बड़ी घात क्या होगी 1। एग्जाम्पल थर्ड 8x की पावर 6 प्लस 7x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4, यहाँ देख रहे हैं x की पावर कितनी है 4, यहाँ x की पावर कितनी है 5, यहाँ x की पावर कितनी है 6, तो 4 5 6 ये तीनों क्या है ये x चर पद की घात है। तो इन सम घातों में सबसे बड़ी घात कौन सी है आपकी 6, कौन सी है आपकी 6, तो इस बहुपद की जो घात होगी सबसे बड़ी वो हमारी क्या होगी 6 होगी, क्या होगी हमारी 6। तो हम कह सकते हैं कि जो भी बहुपद होगा और उस बहुपद में जो x की सबसे बड़ी जो घात होगी वही बहुपद की सबसे बड़ी घात कहलाएगी। जैसे अभी हमने बताया तीनों एग्जाम्पल में इस x की घात 4 2 और 1 है, तो इनमें सबसे बड़ी घात क्या थी 4 थी x की, तो यही बहुपद की सबसे बड़ी घात कहलाई। 3x प्लस 2 में x की घात केवल 1 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात 1 कहलाई। 8x की पावर 6 प्लस 7x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4, इन सब में x की सबसे बड़ी घात 6 है, तो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या कहलाई 6 कहलाई। तो हमने जाना बहुपद के बारे में। अब तक हमने जो पढ़ा वो चर पद पढ़ा, अचर पद पढ़ा, शून्य बहुपद पढ़ा, एक पदीय बहुपद पढ़ा, द्विघात बहुपद पढ़ा, त्रिघात बहुपद पढ़ा और बहुपद की घात पढ़ी। दोबारा से एक बार इन सब के टॉपिक को एक बार फिर से आपकी सामने मैं पेश कर रहा हूँ। जैसे चर पद बताए थे कि जो भी आपके अल्फाबेट होते हैं सब चर पद होते हैं। चर पद जो होते हैं जो जितने भी अंक होते हैं सारे A to अनंत तक वो सब अचर पद होते हैं। शून्य बहुपद जो होता है वो शून्य होता है। इस शून्य बहुपद को जिसको शून्य जो हमारा है ये अचर पद है शून्य, इसे ही हम शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य अचर पद को ही हम क्या कहते हैं शून्य बहुपद कहते हैं। एक पदीय बहुपद जिसमें x की पावर 1 होती है तो हमारे क्या कहते हैं एक पदीय बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद जिनमें x की पावर अधिकतम 2 होती है उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें x की पावर सबसे बड़ी 3 होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है और इसका जो समीकरण है ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और बहुपद की घात जो होती है अर्थात बहुपद समीकरण में जो x की पावर जो चर पद की घात या पावर सबसे बड़ी होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 4 इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो यही बहुपद की क्या कहलाएगी बहुपद की घात कहलाएगी। तो इस बहुपद की घात क्या है आपकी 2 है। क्या है इसकी 2। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ही समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप इन सबको अपने घर पर जाकर बहुत अच्छी तरह से इसका रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और अगर कहीं भी कोई समस्या है तो मेरे YouTube चैनल राजवीर सिंह TGT टीचर पर आप कमेंट कर बता सकते हैं कि कहीं कोई अगर आपको समस्या है
इन सब में जो समझाया है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर आप मुझसे बता सकते हैं। तो जाइए और मेरे यूट्यूब चैनल राजवीर सिंह TGT टीचर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे कि मेरा समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।